Good morning, students. Today we are doing 9th class maths. This is the revision of exercise 1.4. 1.1 and 1.3 एक्सरसाइज की रिवीजन हमने कर ली थी. जो 1.2 एक्सरसाइज है वो अभी आपको PT1 में नहीं डाली, तो उसकी रिवीजन बाद में करेंगे. पहले इसे जो हम आपको PT1 में आएगा वो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं. तो 1.4 एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. इसको नंबर लाइन पे शो करना है सारे नंबर को सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के साथ. पहले हमने जो किया था, हमारे पास एक नंबर तक ही होता था. जैसे मान लो 3.7 बोल दिया, लेकिन अब उसके बाद भी पॉइंट के बाद काफ़ी नंबर आ जाते हैं. उनको कैसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो देखो आप. तो नंबर लाइन ये वाली होती है आपके पास 0 से लेके 10 तक. 0 1 2 3 10 तक लिख लेना है अपने, और इनका डिस्टेंस सभी का इक्वल रखना है. 0 1 का 1 2 का 1 3 का डिस्टेंस इक्वल रखना है अपने. अब 2.6 देखो एक बार, 2 के बाद कुछ आ रहा है ना. 2 एक तो 2 उठाओगे, एक तो आप 3 उठाओगे, क्योंकि 2 के बाद कुछ आ रहा है. अगर यहाँ पर 3 होता तो मैं 3 4 उठाता, क्योंकि 2 से कुछ ना कुछ आगे भी जा रहा है. तो 2 और 3 के बीच ही वैल्यू आएगी ये वाली मेरी. एक 2 को उठाया, एक 3 को. अब 2 3 के भी नेक्स्ट कितने पार्ट कर देने हैं? 10 पार्ट्स कर देने हैं. ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बिकॉज इस दोनों में कितनी लाइन्स आएंगी? 9 लाइन्स आएंगी. तो आपके 10 पार्ट हो जाएंगे. 10 लाइन्स नहीं लगानी इसके बीच, 9 ही लगानी है, तो 10 पार्ट हो जाएंगे. उसके बाद 2 के पॉइंट के बाद क्या है? 6 है ना, तो ये बन गया 2.1. ये 2.2 2.3. आप जाओगे 2.6 और 2.7 के पास, क्योंकि 2.6 के बाद भी कोई ना कोई वैल्यू है, तो आगे आपको जाना पड़ेगा. 2.2 एंड 2.7 उठाओगे. अब इसको मैग्नीफाई कर दोगे 2.6 एंड 2.7 को. इनके भी आप 10 पार्ट कर लोगे, 9 लाइन्स लगा दोगे बीच में, तो क्या बन जाएगा? अब कहाँ तक जाना है? 2.66 2.60 2.61 2.62 2.63, जहाँ पर 2.66 और 2.67. नेक्स्ट आगे जाओगे आप, इनको मैग्नीफाई करोगे दोनों को. 2.66 है, उसके साथ 0 लग जाएगी, फिर 1 लग जाएगा. 2 3 4 5, कहाँ तक जाना है आपने? 5 तक. तो 2.66 ये रहा आपका 2.665, ये आपका आंसर बन जाएगा. इस तरह आपने नंबर को मैग्नीफाई करते जाना है. दोबारा बता रहा हूँ, 2 और 3 को मैग्नीफाई किया, उसके 10 पार्ट बनाए, मतलब 9 लाइन्स लगाई. कहाँ तक जाओगे? 6 है पहले, 6 तक जाओगे. फिर 6 और 2.7 इन दोनों को मैग्नीफाई किया. 2.6 तो वैसे ही रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा? 0. उसके बाद क्या आएगा? 6 1 6 2. पिछले अक्षर वैसे ही रखने हैं, एक साथ में क्या लग जाएगा? 0 1 2, हर बार ऐसा लग जाएगा. कितने भी नंबर आए ऐसे आप आगे जाते जाओगे, 4 5 कितने भी नंबर आ सकते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा है 4.26 के ऊपर बार. अब इसका मीनिंग क्या है? बार का मीनिंग 2626 रिपीट हो रहा है, 2626 रिपीट हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जाना है वो हमें बताया जाएगा कि 4 डेसिमल तक जाना है. तो आप पॉइंट के बाद कितने नंबर उठाओगे? 4 नंबर उठाओगे. 2626, दीज आर द 4 नंबर्स. तो आपने क्या शो करना है? 4.2626, इतना ही शो करना है आपने. तो सेम नंबर लाइन बनाई, 4 के बाद कुछ आ रहा है, 4 और 5 को उठाओगे, इनको मैग्नीफाई किया. फिर 4.1 4.2 4.2 ये रहा, इन दोनों को फिर मैग्नीफाई किया. 4.2 एंड 4.3 को सेम. उसके बाद 4.21 4.22 के कहाँ तक? 4.26 के पास जाएंगे. नेक्स्ट इन दोनों को मैग्नीफाई कर दिया. नेक्स्ट 4.26 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. 4.26 2 4.26 3, इन दोनों को मैग्नीफाई किया. अगेन जो फोर्थ वाला है हमारा 4.2620
4.2621, ऐसे चलते चलते कहाँ तक चलेंगे 4.2626। दिस इज द आंसर। तो ऐसे आपने ये शो करना होता है नंबर लाइन पे। नेक्स्ट हमारे पास है 1.5 एक्सरसाइज। उसमें ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल इरेशनल सारे नंबर आ जाते हैं। तो एक रिजल्ट है हमारे पास, व्हेन वी ऐड एंड मल्टीप्लाई और रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर देन आंसर इज इरेशनल। आप मल्टीप्लाई करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन सी रैशनल और इरेशनल नंबर की, तो आएगा कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर आएगा। जैसे √3 इरेशनल नंबर है और सिंपल 2 रैशनल नंबर है। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इरेशनल नंबर बनेगा, प्लस करोगे तो भी इरेशनल नंबर बनेगा, माइनस करोगे तो भी इरेशनल नंबर बनेगा, आई वाला इरेशनल। इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर, अगर दोनों इरेशनल है, यहाँ पर एक इरेशनल था एक रैशनल था, अगर दोनों ही इरेशनल हो जाएं तो क्या होगा, रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल। तो रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें जैसे लिखा हुआ है ऐड, जैसे 2 नंबर दिए होंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी लिखा हो सकता है। पहले अगर ऐड लिख दिया तो दोनों की एडिंग लिख दी हमने। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्या बन जाएगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। एडिंग में क्या है, जो रूट वाली टर्म है वो रूट में प्लस होगी, रूट वाली में, और दूसरी रूट वाली दूसरे रूट वाले में। जैसे 2√2 है और 2 रूट वाली कौन सी है, ये रही, यहाँ पर मैंने 1 लगा लिया। और प्लस कैसे होता है इनका, 2 और 3, इन 2 और 1 इनका प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3, √2 सेम ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये √3 है, 3√3 है, यहाँ पर 5√3 है। तो अब क्या होगा, 5 और 3, ये माइनस का है, 5 और 3 की माइनस हो जाएगी, √3 वैसे ही रहेगा। 5 और 3 की माइनस होकर कितना आया 2, और √3 सेम। ऐसा नहीं है कि √2 और √3 का प्लस कर दोगे, नो, आप इन दोनों का प्लस करोगे और इन दोनों को सॉल्व करोगे, बिकॉज इन दोनों में √3 आ रहा है और इन दोनों में √2 आ रहा है। ओके, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रूट वाली टर्मों की, वो देख लो। 6 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब रूट सेम होता है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे √5 इंटू √5 क्या बनेगा, √5 इंटू 5 25, ये कितना होता है 5 होता है। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कर लो, या सीधा लिख सकते हो। जब सेम टर्में होती हैं तो वही रह जाता है, रूट हट जाता है। अगर टर्में अलग अलग आ गई, मान लो आपके पास √5 √3 आ गया, तो आपका आंसर बनेगा 5 इंटू 3 √15। इसका रूट सिंप्लीफाई नहीं होता। अगर सेम टर्में हैं तो वो सेम आ जाती है, रूट हट जाता है। अगर अलग अलग टर्में हैं तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे मल्टीप्लाई होती है और ऐसे ऐड एंड सब्ट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई इसे करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और √7 को, 5 को किया 10 बन गया, तो 5 √5 को मल्टीप्लाई किया। अब ये एक √5 रूट में है, एक सिंपल है, तो सीधा मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा 5 √5। इनका भी जैसे √7 है, √2 है, तो ये 14 नहीं बनेगा, 2 √7 बनेगा। अगर दोनों में रूट हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पे रूट है एक पे नहीं है, तो ऐसे ही रह जाएगा जी। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, बिकॉज 7 पे भी रूट है और 5 पे भी रूट है, तो दोनों पे रूट है, तो दिस इज √35, दिस इज द आंसर। तो ऐसे आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए स्क्वायर वाला, इसके 2 टाइम लिख लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन आता है आपको, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब नीचे क्या है, रूट वाली टर्म नहीं रखनी। तो क्या करोगे, ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे विद चेंजिंग द साइन। अगर प्लस है तो माइनस करोगे, अगर माइनस है तो प्लस का करोगे, जैसे ये किया हुआ है। मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर सेम रह जाएगा और डिनोमिनेटर की दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और आपका आंसर बन जाएगा
दिस वन 2 - √3/1। नेक्स्ट आपके पास 1.6 एक्सरसाइज है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। कुछ लॉज होते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर्स का प्लस हो जाता है। अगर a⁻m⁴n है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर्स की माइनस हो जाती है। अगर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो a × b हो जाएगा और पावर m हो जाएगी। तो ऐसे आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 इन दोनों की रिवीजन करनी है। आप रफ कॉपी पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी। PT1 की तैयारी अच्छे से करना, ठीक है। जो आपका चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है, दोनों आपको PT1 में आएंगे, तो इनकी रिवीजन करते रहो। थैंक यू ऑल।